एक बहुत सुंदर सीख देने वाली कहानी। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे रहे थे कि एक लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंस हुए थे किंतु सजल थे। उनके देखकर मन में न जाने क्यों क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनके पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपए की एक है, इसलिए लस्सी पिलाने से मेरा गरीब ही जाने की और उसे बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाना की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सुखचुता होते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वे अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना। बाबा जी भाविक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था, रही बची कसर उनकी इस बात से पूरे कर दी। एकाएक मेरी आंखें छल आई और भर आई हुई। गले में सुनी दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी की अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्त और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनके कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपचित ना हो जाए। लेकिन वे कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हाड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथ में आते ही मैंने अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वे कुछ कहते उससे पहले ही दुकान की मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरा यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। आप सबके हाथों में लस्सी के कुल्हाड़ और होंठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होंठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देना या उस पर खर्च करना होता है तो वे हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या वे चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं? क्या कभी भी उन रुपयों को बियर, सिगरेट या जंक फूड पर खर्च कर ऐसी दुआएं खरीदी जा सकती हैं? जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, भले ही कोई अभी आपका साथ ना दे, समर्थन करे ना करे। सच मानिए, इससे आपको जो अधिक सुख मिलेगा वो अमूल्य है।